गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा आज का जो टॉपिक है ये अगेन एक इमोशनल टॉपिक है। तो लास्ट मंथ मैंने एक टॉपिक पे बात की थी जिसको हम टीनेजर के रूप में लिया था हमने। तो आज भी मेरा जो टॉपिक है उसी के साथ रिलेटेड है, आज उसी की कंटिन्यूटी आप समझ सकते हैं। जिस वक्त टीनेज होती है हमारी, उस टाइम पे हमारे जो पेरेंट्स होते हैं वो एक अलग दौर में चले जाते हैं, वो एक मिडल एज में चले जाते हैं। मिडल एज मतलब कि जहां पर उनकी बॉडीली चेंजेस बहुत ज्यादा हो जाती है, खासकर मदर की। तो मदर एक मेनोपॉज के सिचुएशन में आ जाती है। प्यार जो है वो ये कभी खत्म नहीं होता, ये कभी पॉज पे नहीं आता, ये धीरे 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 बढ़ता चला जाता है। तो क्यों ना हम मेनोपॉज को एक नेविगेट करें इकट्ठे मिलकर। ये आज का जो सेशन है ये कपल्स के लिए है जो फेस कर रहे हैं इस पोजीशन को, इस ट्रांजिशन को। सिर्फ उनको कुछ चीजों को समझने की जरूरत होती है। तो आज मैं आपको उन कुछ चीजों के बारे में बताऊंगी। आज हम जो बात कर रहे हैं एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में बात करने वाले हैं, जिसके बारे में हर घर में एक्सपीरियंस तो होता है लेकिन खुलकर बात नहीं हो पाती है, जिसका नाम है मेनोपॉज। यूजुअली लोग सोचते हैं ये वुमेन की प्रॉब्लम है। नहीं, ये ऐसा नहीं है। एक्चुअली मेनोपॉज जो है वो एक कपल की जर्नी है। इसमें सिर्फ वुमेन सफर नहीं करती है, मेन भी सफर करते हैं। कभी वुमेन को लगता है कि उन्हें कोई समझता नहीं है, लेकिन कभी हस्बैंड को लगता है कि यार ये क्या है, एकदम से मूड कैसे चेंज हो जाता है। कम्युनिकेशन गैप बनना शुरू हो जाता है और वो जो है वो एक रिलेशनशिप में डिस्टेंस क्रिएट कर जाता है। पर मेनोपॉज कोई डिजीज नहीं है, ये एक नेचुरल ट्रांजिशन है। इसको समझने की जरूरत होती है। तो आज हम इसके बारे में कुछ चीजें समझेंगे। मेनोपॉज क्या होता है, इसके सिम्टम्स क्या हैं, ये रिलेशनशिप पर किस तरीके से इंपैक्ट करता है, और कैसे ये लाइफस्टाइल, न्यूट्रिशन और प्रॉपर सपोर्ट से इस फेज को हम हेल्दी वे से या एक ग्रेसफुली इसको हम क्रॉस कर सकते हैं। तो मेनोपॉज क्या है? मेनोपॉज एक सिचुएशन है, एक फेज है आपकी बॉडी का। ये 3 फेजेस में होता है। पेरी मेनोपॉज ये 4 साल से लेकर 10 साल के बीच में रहता है। ये इसमें हार्मोन्स का फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा होता है, इसमें इरेगुलर पीरियड्स हो जाते हैं, इसमें हॉट फ्लैशेस, स्वेटिंग, अजीब अजीब सी ख्याल आना, ये सब चीजें होनी शुरू हो जाती हैं। लेकिन मेनोपॉज जो होता है वो पोर्शन होता है लाइफ का जहां पर 12 महीने लगातार आपको पीरियड्स नहीं आते हैं। इसकी एवरेज एज 51 है। देन थर्ड फेज आता है पोस्ट मेनोपॉज का, जहां पर जो मेनोपॉज के बाद का वक्त होता है, यहाँ पर चीजें बदल जाती हैं, सिम्टम्स बदल जाते हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा हेल्थ का रिस्क बढ़ जाता है। मतलब हेल्थ के रिस्क जो है वो डिफरेंट हो जाते हैं। यहाँ पर बीपी, शुगर, हार्ट प्रॉब्लम्स, गट प्रॉब्लम्स, ये सारी चीजें जो है वो शुरू हो जाती हैं। सडन इंक्रीज ऑफ वेट। मेनोपॉज जो है ये एक नेचुरल बायोलॉजिकल ट्रांजिशन है, ये कोई बीमारी नहीं है, इसको ये समझना बहुत जरूरी है। हर मोमेंट का एक्सपीरियंस अलग हो सकता है। किसी को माइल्ड सिम्टम्स होते हैं तो किसी को बहुत ज्यादा इमोशनल और फिजिकल स्ट्रगल होता है। तो कॉमन सिम्टम्स क्या क्या है इसके बारे में एक बार जान लेते हैं। हॉट फ्लैशेस होना, बार बार मतलब एसी में भी आपको गर्मी का महसूस होना, रात को सोए पड़े पसीनों का ज्यादा आना, एकदम से आपके मूड्स का स्विंग हो जाना, एकदम से आपको घबराहट शुरू हो जानी, किसी के कुछ भी कह देने से आपके दिल पे चोट ज्यादा लगनी, वजाइनल ड्राइनेस एंड डिस्कम्फर्ट रहता है, नींद डिस्टर्ब हो जाती है, सुबह से शाम तक थके थके फील करते हो, डिक्रीज लिबिडो, आपका आपका इंटीमेट करने का मन नहीं करता है, वेट और मेटाबॉलिज्म में बहुत सारी चेंजेस आ जाती हैं, ब्रेन फॉग रहता है, मेमोरी लैप्सेस रहती है। मतलब हमें लगता है कि हमें करने कुछ गए थे, कर कुछ किया, करके कुछ आ गए। हमें मतलब अपने आप में ही एक ब्रेन में एक लगता है कि हमें लगता है कि हम चीजों को भूलने ज्यादा लग गए हैं। बोन डेंसिटी का कम होना, जॉइंट पेन, मसल्स चीज, मतलब बहुत ज्यादा दर्दे रहना शरीर में, ये एक नॉर्मल से सिम्टम्स है। बहुत सारे वुमेन खुद को वीक समझने लगती हैं, एबनॉर्मल समझने लगती हैं, बट एक्चुअली ये हार्मोनल चेंजेस का इफेक्ट होता है। आप बीमार नहीं हैं, आप में कुछ चेंजेस आनी शुरू हो गई हैं। अब हम देखते हैं कि इसका इम्पैक्ट क्या होता है रिलेशनशिप के ऊपर। औरत क्या फील करती है? औरत फील करती है कि मुझे कोई समझता ही नहीं है, मैं घर में हूं या नहीं हूँ, मुझे मेरी तरफ किसी का ध्यान ही नहीं है, मैं किसी को दिखाई ही नहीं देती हूँ क्या। बॉडीली चेंजेस को लेकर बहुत बड़े एक गिल्ट में आ जाती है। ये हो क्या रहा है मेरे साथ? पिछले महीने तो सूट सिलवाया था, आज फिर टाइट हो गया। ये क्या होता जा रहा है? ऐसा कैसे हो सकता है? मैं इतनी ज्यादा मोटी कैसे हो रही हूँ? मैं कुछ खा भी नहीं रही हूँ, सारा दिन वर्कआउट भी करती हूँ, योगा भी जा रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, लेकिन फिर भी मेरी बॉडी में इतने चेंजेस क्यों आ रहे हैं? फियर ऑफ लूजिंग इंटीमेसी, एक डर बैठ जाता है कि शायद मेरे मेरे करीब कोई है ही नहीं, मेरी किसी को परवाही नहीं है। एग्जॉस्शन हो जाती है, इमोशनल ओवरलोड हो जाता है, कोई छोटी सी बात को भी दिल पे ऐसे लगाया जाता है जैसे बहुत बड़ा पहाड़ गिर गया हो उनके ऊपर। ये नेचुरल है। उनको वैलिडेशन की जरूरत है, उनको सोल्यूशंस नहीं चाहिए। औरत के पास बहुत ताकत है, वो हर चीज का सोल्यूशन ढूंढ के ले आएगी। लेकिन एक इस फेज पर आकर उसको वैलिड समझना, उसको सही समझने की जरूरत होती है। यहीं पर पार्टनर्स का एक्सपीरियंस करता है, वो बहुत हेल्पलेस महसूस करते हैं। उनको क्या लगता है कि ये क्या है, मैं क्या करूं, हर वक्त चिड़चिड़ चिड़चिड़ करती रहती है, सिर पे चढ़ी रहती है, बात ही नहीं सुनती है, जब मर्जी देखो ऐसे रहता है, तहश में रहती है। इतनी जल्दी मुझे अभी अच्छी भली बात कर रही थी, अभी एकदम से कैसे कड़क कर बोल रही है। पास आने का मन नहीं होता, बरी हो जाते हैं कि ये हो क्या रहा है, ये पहले तो ऐसी नहीं थी। अनश्योर हो जाते हैं कि कैसे सपोर्ट करें, मैं क्या करूं इसके लिए। इतना चिल्लाती है, इतना खिंचती है मेरे ऊपर कि मैं करूं क्या। कुछ सेंसिटिव मोमेंट्स होते हैं जिसके ऊपर टिप टो करने की जरूरत होती है। तो ये मतलब एक दूसरे को पॉइंट आउट करने की जरूरत नहीं है, एक दूसरे को समझने की जरूरत ज्यादा होती है। इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं? कुछ कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजीज के ऊपर काम कीजिए। एक सेफ स्पेस क्रिएट कीजिए जहां पर आप एक दूसरे के साथ बात कर सके। क्यूरोसिटी से भरिए, अच्छा बताओ मैं इसमें तुम्हारी कैसे मदद कर सकता हूँ। ये एक लंबा जाने वाला रास्ता होता है। सिम्टम्स को नाम दीजिए, पर्सन को नहीं। ब्रेन फॉग है, कोई बात नहीं, फिर क्या हो गया, तुम थोड़ी ना भुलक्कड़ हो गई हो। तुम्हें अभी ये समझ नहीं आया, कोई बात नहीं, तुम्हें भुलक्कड़ नहीं, भुलक्कड़ तो नहीं मैं कह रहा ना। आई स्टेटमेंट को महसूस कीजिए। मुझे बुरा लगता है जब मैं तुम्हारे साथ बात नहीं कर पाता, जब तुम्हारे साथ डिस्कनेक्टेड फील होता हूँ। तो जब ये चीजें जो है आपकी कम्युनिकेशन को खोलेंगी, आपको एक सेफ स्ट्रेटेजीज की तरफ लेकर जाएगी। तो इसके लिए कुछ थोड़े सा और एग्जांपल्स देख लेते हैं।
ये मत बोलिए कि अब क्या हुआ तुम्हें, अच्छी भली तो थी, अब ये कैसे हो गया। उसको बोलिए हाउ यू फीलिंग राइट नाउ, आप कैसा महसूस कर रहे हैं आज, अब कैसा महसूस हो रहा है। उन्हें सुनिए, उन्हें फिक्स मत कीजिए, तुम्हारा तो यही काम है, तुम ऐसे ही करती हो, तुम पहले से ऐसे करके सोच के बैठी होती हो। औरत को सॉल्यूशंस की जरूरत नहीं होती कई बार इमीडिएटली, उसको सिर्फ समझने की जरूरत होती है। एक जेंटल लैंग्वेज का इस्तेमाल कीजिए। मत बोलिए कि तू ओवर रिएक्ट करती है, बल्कि उनको सपोर्ट कीजिए। मे बी इट इज डिफिकल्ट फॉर यू, चलिए हम मिलकर इसको सॉल्व करते हैं। आई स्टेटमेंट का इस्तेमाल बार बार कीजिए। उन्हें बताइए कि वो आप डिस्कनेक्टेड फील करते हो जब आप बात नहीं होती है हमारे बीच में। हम रिलेशनशिप को और भी इंप्रूव कर सकते हैं। तुम इतना गुस्सा क्यों करती रहती हो, उसकी जगह पे बोलिए तुम कैसा फील कर रही हो। क्रिटिसिज्म मत मत चाहिए, तुम पहले जैसी नहीं रही हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। वुमेन को सोल्यूशन से पहले सपोर्ट चाहिए होता है। मेनोपॉज के टाइम पर पेशेंस और इमोशनल सपोर्ट सबसे बड़ा मेडिसिन होता है। बिलीव मी, ये बहुत ज्यादा असर करता है। कम्युनिकेशन ड्यूरिंग मेनोपॉज शुड बिकम सॉफ्टर नॉट हार्शर। ये सॉफ्ट होनी चाहिए, हार्श नहीं होनी चाहिए। क्या क्या हमें करना चाहिए बीइंग पार्टनर्स। एजुकेट कीजिए अपने आप को मेनोपॉज के सिम्टम्स के साथ। वैलिडेट कीजिए उनकी उनकी फीलिंग्स को, मिनिमाइज कर देगा उनकी प्रॉब्लम को। स्पेसिफिक हेल्प की जरूरत है तो कीजिए। आप उनको ये बोल सकते हैं कि चलो छोड़ो, आज डिनर को मैं हैंडल करता हूँ, चलो आज हम कुछ बाहर खा कर आते हैं, चलिए हम कुछ इस तरीके से बनाते हैं। वो काम कर रही है किचन में, उनके साथ थोड़ी थोड़ी चीजों को लेकर मदद कर सकते हैं। बी पेशेंट विद इंटीमेसी चेंजेस। फोर्स मत कीजिए उनको। अगर जरूरत है तो डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट फिक्स करके आप डॉक्टर को विजिट भी कर सकते हैं, मेडिकल हेल्प भी ले सकते हैं। छोटी छोटी विक्ट्रीज को एंजॉय कीजिए। अपने अच्छे दिनों को याद कीजिए। क्या नहीं करना है उसके बारे में भी देख लेते हैं। हमें इट्स जस्ट हार्मोन्स ये नहीं कहकर चीजों को छोड़ना। हार्मोन्स है, ये तो होता ही रहता है, इसके साथ कौन सा कुछ नया हो रहा है। नो, डोंट से सच टाइप ऑफ थिंग्स, बिकॉज दिस रिलेशनशिप इज योर्स, ये यूनिवर्सल नहीं है। टेक मूड चेंजेस पर्सनली। अपने उसका मूड चेंज हुआ तो उसको पर्सनली मत लेकर जाइए। जब देखो ऐसे ही बोलती रहती है, मेरे ही पीछे पड़ी रहती है, ऐसी चीजें मत आने दीजिए अपने अंदर। प्रेशर मत कीजिए फिजिकल इंटीमेसी के लिए। उसको उसी के साथ कंपेयर मत कीजिए, तुम ऐसे तो नहीं थी, तुम बदल गई हो। ये उसको बहुत बुरी तरह से चुभेगा। उसके खर्चा करने पर उसका मजाक मत उड़ाइए। अगर वो खर्चा करके अपने आप को एक डोपामाइन दे रही है तो करने दीजिए। अगर वो डिस्कम्फर्ट है तो उसको उसमें से बाहर निकालिए। साइलेंट रहिए। नहीं कुछ कहना चाहते, नहीं कुछ बोल पा रहे हैं, अच्छा तो बुरा भी मत बोलिए। रिकेंडलिंग इंटीमेसी। इंटीमेसी फिजिकली नहीं होती है, ये महसूस की जाती है, ये सुनी जाती है, ये देखी जाती है। कनेक्शन को रीबिल्ड कीजिए। सबसे पहले तो इमोशनल इंटीमेसी को बिल्ड कीजिए। फीलिंग्स को शेयर कीजिए, मेमोरीज को शेयर कीजिए, सपनों के बारे में बात कीजिए। ये चीजें आपके फ्रेंडशिप को, आपके रिलेशनशिप को और ज्यादा डीपन कर देगा। उनसे फिजिकल क्लोजनेस की उम्मीद कम कीजिए। नॉन सेक्सुअल टचेस भी होते हैं, हाथों को पकड़ना, हग करना, बॉडी मसाज की तरफ जाना। ये ट्रस्ट बिल्ड करेगा, कोई प्रेशर नहीं। रीडिफाइन कीजिए सेक्स को दोबारा से, किस तरीके से फीलिंग आती है एक दूसरे के लिए, इसको रिकंस्ट्रक्ट कीजिए। अगर जरूरत पड़े तो एक थेरेपिस्ट की जरूरत है, कपल थेरेपिस्ट होते हैं आजकल, सेक्स थेरेपिस्ट भी होते हैं। मिड लाइफ ट्रांजिशन के बारे में भी बात होती है आजकल। कुछ सेल्फ केयर दोनों पार्टनर्स के लिए भी जरूरी है। फॉर हर, रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए, स्ट्रेंथ एंड कार्डियो, इट विल इंप्रूव द थिंग्स। मेडिटेरियन डाइट की तरफ चाहिए, ये आपके सिम्टम्स को आसान करेगी। स्लीप हाइजीन रिचुअल्स को बनाइए, कूल बेडरूम्स रखिए। अगर किसी को सपोर्ट की जरूरत है तो थेरेपिस्ट के साथ बात कीजिए, कंसल्ट कीजिए डॉक्टर के साथ, एचआरटी ट्रीटमेंट्स लीजिए। माइंडफुलनेस, योगा, मेडिटेशन, बहुत सारी हेल्प्स अवेलेबल है, वो लीजिए। पार्टनर के लिए क्या क्या चीजों की जरूरत है। आप पार्टनर को भी मेनोपॉज के लिए जरूर डीप नॉलेज लेनी चाहिए। उनकी फीलिंग्स को प्रोसेस करने दीजिए, अपनी अपनी खुद की फीलिंग्स को प्रोसेस करने के लिए थेरेपी का इस्तेमाल कीजिए। अपनी अपनी सेहत का भी ध्यान रखिए, अपनी हॉबीज का भी ध्यान रखिए। कनेक्ट कीजिए पार्टनर के साथ और लोगों के साथ जो इस फेज से गुजर रहे हैं। प्रैक्टिस पेशेंस डेली। हर रोज सब्र का इम्तिहान है और हर रोज सब्र के साथ जीना भी है। कुछ रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखिए दोनों के लिए। बहुत सारे थेरेपिस्ट अवेलेबल हैं, प्रोफेशनल हेल्प अवेलेबल है, गायनेकोलॉजिस्ट होते हैं, मेनोपॉज स्पेशलिस्ट होते हैं, थेरेपिस्ट होते हैं, काउंसलर होते हैं, कपल थेरेपिस्ट होते हैं। बहुत सारे सपोर्ट ग्रुप्स होते हैं, बहुत सारे इंटेग्रेटिव हेल्थ प्रैक्टिशनर्स होते हैं, इवन सेक्स थेरेपिस्ट भी होते हैं। यू कैन आल्सो सपोर्ट द बॉडी न्यूट्रिशनली विदाउट वेलनेस सप्लीमेंट्स, विद वेलनेस सप्लीमेंट्स। आप सप्लीमेंट्स क्या क्या दे सकते हैं। मल्टीविटामिन की जरूरत रहती है ताकि फटीग ना हो किसी भी तरीके से। कैल्शियम और विटामिन डी जो है वो हेल्थ को सपोर्ट करते हैं, बोन हेल्थ को सपोर्ट करते हैं। नोनी कैप्सूल जो इम्यूनिटी को इंक्रीज करते हैं, ओवरऑल वेलनेस को लेते हैं। फ्लैक्स ऑयल जो है वो बॉडी में ड्राइनेस नहीं आने देते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंसेस को रोकते हैं, हार्ट हेल्थ को सपोर्ट करते हैं। प्रोटीन जो है वो उनकी बॉडी का वेयर एंड टियर जो है उसको ठीक करते हैं, मेटाबॉलिज्म को सपोर्ट करते हैं। इसके अलावा नींद का पूरा होना बहुत जरूरी है। शतावरी कैप्सूल जो उनके हार्मोन्स को बैलेंस करने में बहुत हेल्पफुल रहता है। सी बकथॉर्न जो है ये ओवरऑल फटीग को दूर करता है। और इन सब सीएमडी वाटर, ये तो बहुत ही जरूरी है, पानी के बिना तो गुजारा ही नहीं है। पानी जब भी पीना है सीएमडी का पानी ही पीना है। मेनोपॉज जो है वो किसी चीज का खत्म होना नहीं है, ये शुरुआत होती है एक डीपर और ऑनेस्ट पार्टनरशिप की। कपल्स जो इस दौर से गुजर रहे हैं वो ज्यादा क्लोजर भी आ सकते हैं, ज्यादा रेसिलिएट हो सकते हैं और ज्यादा डीपली कनेक्ट हो सकते हैं। एजुकेट कीजिए अपने आप को, दोनों को कम्युनिकेट कीजिए, दोनों ओपनली सपोर्ट कीजिए, फिक्स नहीं कीजिए। सीक हेल्प व्हेन नीडेड, ग्रो टुगेदर। यू आर नॉट जस्ट सर्वाइविंग मेनोपॉज, यू आर लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज ऑफ लव। तो
मैं अपने शब्दों को यही खत्म करना चाहूंगी। आई एम सॉरी, आई हैव टेकन लिटिल बिट टाइम मोर देन रिक्वायर्ड। मेनोपॉज ये जो है, ये एंड ऑफ फेमिनिटी नहीं होता, ब्यूटी का खत्म नहीं होना नहीं होता, प्यार का खत्म होना नहीं होता। ये एक सिंपली फेज है जिसको जरूरत है एक दूसरे को समझने की, न्यूट्रिशन केयर की, इमोशनल सपोर्ट की। जो कपल इस फेज से गुजर रहे हैं, उनका रिलेशनशिप बहुत डीपर और स्ट्रॉन्गर भी हो सकता है। सो लेट अस नॉर्मलाइज कन्वर्सेशन अराउंड मेनोपॉज, और आइए सपोर्ट कीजिए वुमेन को इमोशनली, फिजिकली एंड न्यूट्रिशनली। Thank you so much. Let us replace judgment with empathy and let us support women not only medically but emotionally too. Thank you so much. मैम